ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओं श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमनि नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण भजमनि नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे 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 श्रीमनि नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते पंचदशोऽध्याय नामः। पृथुर्वाच आराधयन्ति सर्वेऽपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनं यज्ञैर्दानैर्व्रतैस्तीर्थैस्तपोभिश्च यथा विधि। पृथु ने कहा, सब लोग यज्ञ दान व्रत तीर्थ आदि से विधिपूर्वक दुखनाशक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु के लिए प्रीतिकर कार्य करके उनका सानिध्य प्राप्त करने का कारण भी बनते हैं, क्योंकि जो कुछ किया जाता है वह सब उन्हीं के लिए समर्पित होता है। हे प्रभु, आप सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, अतः इस संबंध में मुझे कुछ बताइए। नारद जी बोले, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे तात, एकाग्रचित्त होकर सुनो, मैं तुमसे पूर्वकालीन एक दिव्य इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में कांतिपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसके नाम पर पूरे देश का नाम चोल देश प्रचलित हो गया। उस राजा के राज्य में कोई दरिद्र, दुखी, पापी था, रोगी नहीं था। उसने ताम्रपर्णी नामक नदी के तट पर अनंत यज्ञ के लिए किए और वहाँ रथ चक्र जैसे अनेक सोने के यज्ञ स्तंभ भी खड़े किए थे। हे मुनि, एक दिन वह राजा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ अनंत भगवान शयन करते हुए योग निद्रा की उपासना कर रहे थे। राजा उन भगवान की मणिमुक्ता, फल, स्वर्ण, पुष्प आदि वस्तुओं से विधिवत पूजा करके वहीं बैठ गया। तदुपरांत उसने देवता के समीप एक ब्राह्मण को आया हुआ देखा। वह देवार्चन के लिए अपने हाथ में तुलसी जल लिए हुए था। वहां आकर उसने विष्णु सूक्त तथा तुलसी मंजरी से विष्णु देवता की पूजा की। उसकी तुलसी पूजा से राजा की रत्न पूजा ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रुद्ध होकर उससे यह कहा। राजा बोला, मैंने स्वर्ण मणिमुक्ता आज से जो पूजा की थी उसे तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की पूजा करना नहीं जानते और मेरे मत में मूर्ख भी हो, क्योंकि तुमने मेरे पूजा के सुंदर सामान को ढक दिया। राजा के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने उसके गौरव को ना मानते हुए इस प्रकार कहा। विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, तुम घमंडी हो। तुमने पूर्व काल में विष्णु के जिन व्रतों को किया है उन्हें बताओ। नारद जी बोले, ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा ने हंसते हुए अहंकार युक्त शब्दों में इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, तुम तो बड़े गर्व में भरकर भक्ति की बात करते हो। तुम दरिद्र और अधम ब्राह्मण हो। भला तुम भक्ति क्या करोगे? तुमने यज्ञ दान आदि से भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्य किए ही नहीं और ना कोई देवालय ही बनवाया। केवल भक्ति के कारण ही तुम ऐसा घमंड कर रहे हो। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरी बात सुनो। मैं साक्षात विष्णु रूप होकर यहाँ शीघ्र ही आऊँगा। उस समय सब लोग मेरी और तुम्हारी भक्ति को देख लेंगे। यह कहकर राजा अपने घर को चला गया। वहाँ उसने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न तथा बहुत सी दक्षिणा दी, जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने यज्ञ करके दी थी। फिर राजा गया क्षेत्र में गया। वहाँ के देवालय में विष्णुदास भी रह रहा था। वह विष्णु को प्रसन्न करने वाले 5 नियमों का पालन करता रहता था। वह माघ तथा कार्तिक मास में व्रत, तुलसी वन का पालन, एकादशी, द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण एवं षोडशोपचार से पूजन, गीत, मंगल आदि करते हुए प्रतिदिन विष्णु की पूजा तथा अन्य व्रतों को भी करता था। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वह प्रतिदिन चलते खाते सोते समय विष्णु के ही ध्यान में मग्न बना रहता था तथा सभी प्राणियों में उन्हीं के दर्शन करता था और यही मंत्र जाप करता था, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हे राजन, एक दिन विष्णुदास नित्य की भांति खाना बना रहा था कि कोई चुपके से उसका भोजन उठा ले गया। भोजन को चुराया गया देखकर उसने सायंकालीन पूजा में विलंब हो जाने के भय से दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन जब उसने फिर भोजन बनाया तो पुनः कोई हर ले गया। हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक जब भोजन चोरी होता रहा, तब उसने आश्चर्यपूर्वक अपने मन में विचार किया कि मैं प्रतिदिन यही रहता हूँ, फिर भी न जाने कौन व्यक्ति मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र का सन्यासी हूँ, अतः इस स्थान को छोड़कर भी नहीं जा सकता। यदि दोबारा भोजन बनाकर मैं उसमें तुरंत खा लूँ तो सायंकालीन कर्मों को कैसे कर पाऊँगा। मैं जो कुछ पकाता हूँ उसे विष्णु को निवेदित किए बिना कैसे भोजन कर लूँ, क्योंकि वैष्णव लोग तो विष्णु को निवेदित किए बिना कुछ भी नहीं खाते। यदि बिना भोजन किए बना रहूं तो व्रत का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। अतः आज मैं अपने भोजन की भलीभांति रखवाली भी करूंगा। यह सोचकर उसने भोजन पकाया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। तदुपरांत उसने एक चांडाल को भोजन चुराते हुए देखा। वह भूखा प्यासा दीन दुखी, केवल हड्डी के ढांचे पर चर्म लपेटे शरीर जैसा था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई। उस भोजन चोर को देखकर ब्राह्मण ने कहा, ठहर ठहर, रूखा भोजन क्यों लेता है, मैं तुझे घी भी देता हूँ। ब्राह्मण द्वारा यह कहे जाने पर वह चांडाल भयभीत होकर तेजी से भागा, परंतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे भय के मारे मूर्छित देखकर ब्राह्मण भी शीघ्रता से दौड़ा और अपने वस्त्र से उसको हवा करने लगा। तत्पश्चात जब वह उठा तो विष्णुदास ने देखा कि वह तो शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण देव हैं। वे पीतांबरधारी, 4 भुजाओं वाले, श्रीवत्स चिन्ह से अंकित वक्षस्थल वाले तथा मुकुटधारी थे। उनकी छाती पर अलसी के पुष्प जैसी कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उन्हें देखकर सतोगुणी ब्राह्मण भाव विभोर होकर स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर सका। तदंतर इंद्रादि देवता वहां आ पहुँचे तथा गंधर्व एवं अप्सराएं आदि ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। ऋषि मुनियों से युक्त सैकड़ों विमान वहां आ पहुँचे। वह शांत स्थान गायन वादन के कारण अद्भुत स्वरूप को प्राप्त हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने उस सात्विक भक्त का आलिंगन कर अपने जैसा स्वरूप रूपत्व प्रदान कर दिया। फिर वे उसे बैकुंठ को ले गए। भगवान विष्णु के साथ विष्णुदास को विमान में बैठकर जाते देखकर राजा चोल अपने गुरु मुद्गल को शीघ्रतापूर्वक बुलाकर इस प्रकार बोला। चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा के कारण मैंने इतने यज्ञ दान आज किए, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहा है। मैंने विष्णु यज्ञ की दीक्षा लेकर अग्नि के भीतर हवन किया तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया। मैं समझता था कि नैवेद्य आदि से देवता अवश्य प्रसन्न होंगे, परंतु हरि ने तो केवल भक्त से ही प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दे दिए। इससे यह निश्चित हुआ कि दान और यज्ञ आदि से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्त से ही प्रसन्न होते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया। नारद जी बोले, यह कहकर राजा ने अपने भांजे बहन के पुत्र को अपने सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि बाल्यावस्था से ही यज्ञों में संलग्न रहने के कारण उस राजा के कोई संतान नहीं हुई थी। आज तो अपने देश की प्रथा के अनुसार उसने भांजे को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तदुपरांत वह स्वयं यज्ञ स्थल में जाकर अग्निकुंड के आगे खड़ा होकर उच्च स्वर से भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला कि हे विष्णु, आप मुझे मन वचन तथा कर्म से स्थिर भक्ति दीजिए। यह कहकर वह सब लोगों को देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने भी क्रोध में भरकर अपनी चोटी उखाड़ ली। उस समय से मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण बिना चोटी के रहते हैं। तब भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा का आलिंगन करते हुए उसे अपने जैसा स्वरूप दे दिया। उसको भी रूपत्व प्रदान हुआ, राजा को भी विमान में बैठा लिया। फिर उसे अपने लोक को ले गए। तदुपरांत विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल जो थे वो सुशील नामक उनके 2 गण बने। उन्होंने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप प्रदान किया। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गते विष्णुदास चोल उपाख्यान नाम 15वाध्यायः
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राघव नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।